हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, महाराज, किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से पुनः ऐसा कहकर शस्त्र खोल धनुष नीचे डालकर तलवार को म्यान में रखकर लज्जा से नतमस्तक हो हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार बोले, राजन, आप प्रसन्न हो। मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए क्षमा करें। समय आने पर सब कुछ मालूम हो जाएगा, इसीलिए आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार शत्रुओं का सामना करने में समर्थ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करके प्रमुख वीर अर्जुन खड़े होकर फिर बोले, महाराज, अब कर्ण के वध में देर नहीं है। वह कार्य शीघ्र ही होगा। वह इधर ही आ रहा है, अतः मैं उस पर चढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी भीमसेन को संग्राम से छुटकारा दिलाने और सब प्रकार से सूतपुत्र का वध करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। अवश्य ही मैंने अच्छा कर्म किया है, जिससे तुम लोगों पर अत्यंत भयंकर संकट आ पड़ा है। इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। राजन, भीमसेन राजा हो, आज इतना अपमान हो जाने पर मुझे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अचानक ही इस प्रकार का वार्ता युधिष्ठिर महाराज ने आरंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनकी ओर देखते रह गए। राजा युधिष्ठिर सहसा पलंग छोड़कर कूद पड़े और वन में की जाने की इच्छा करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजन, आपको तो ये विदित ही है कि गांडीवधारी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गांडीव धनुष के विषय में कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है। उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है। जो अर्जुन से ये कह देगा कि अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे देना चाहिए, वह मनुष्य इस जगत में उनका वध्य है। आपने आज अर्जुन से ऐसी बात कह दी थी, अतः अर्जुन ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा करते की रक्षा करते हुए मेरी आज्ञा से आपका अपमान किया है, क्योंकि गुरुजनों का अपमान ही उनका वध है। इसीलिए मेरे और अर्जुन दोनों के सत्य की रक्षा के लिए किए गए इस अपराध को आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान ऋषिकेश को वेग पूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, गोविंद, आप जैसा कहते हैं वह ठीक है। वास्तव में मुझसे ये नियम का उल्लंघन हो गया है। माधव, आपने अनुनय द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया और संकट के समुद्र में डूबने से बचा लिया। अच्युत, आज आपके द्वारा हम लोग घोर विपत्ति से बच गए। आज आपको अपना रक्षक पाकर हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए हैं। हम दोनों ही अज्ञान से मोहित हो रहे थे, परंतु आपकी बुद्धि रूपी नौका का आश्रय लेकर दुख शोक के समुद्र में मंत्रियों सहित पार हो गए हैं। अच्युत, हम आपसे ही सनात हैं। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से प्रेम पूर्वक वचन सुनकर यदुकुल को आनंदित करने वाले गोविंद अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के प्रति जो तिरस्कार पूर्ण वचन बोले थे, उनके लिए मन ही मन उदास हो गए थे, मानो कोई पाप कर बैठे हों। उनकी ये अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए पांडु कुमार से कहा, पार्थ, तुम तो राजा के प्रति केवल तू कह देने मात्र से इस प्रकार शोक में डूब गए हो। फिर यदि धर्म में स्थित रहने वाले धर्म कुमार युधिष्ठिर को तीखी धार वाले तलवार से मार डालते, तब क्या होता? तुम धर्म भीरु होने के कारण अपने ज्येष्ठ भाई के वध से निश्चय ही घोर नरक रूपी महान अंधकार में डूब जाते। इसलिए इस विषय में मेरा विचार तो ये है कि तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपरायण कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। महाबाहो, मुझसे तो इस समय यहाँ जो करना उचित जान पड़ता है, ऐसा कर लेने पर ही सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब अर्जुन लज्जित हो धर्मराज के चरणों में गिरकर मस्तक नवाकर नरेश से बारंबार बोले, राजन, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैं धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर जो अनुचित वचन कह गया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। राजा युधिष्ठिर ने शत्रुसूदन भाई धनंजय को अपने चरणों पर गिरकर रोते देखकर बड़े स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया और वे दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। तदंतर अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार
अंत में मुस्कुराते हुए पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने धनंजय को हृदय से लगाते हुए उनका मस्तक सूंघा और कहा, महाबाहो, मैं युद्ध में यत्नपूर्वक लगा हुआ था, किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते अपने बाणों द्वारा मेरा कवच, ध्वज, धनुष, शक्ति सबके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रणभूमि में उसके इस कर्म को देखकर और समझकर मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं रह गया है। ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, नरश्रेष्ठ महिपाल, मैं आपसे सत्य की, आपके कृपा पूर्ण प्रसाद की, भीमसेन की, नकुल सहदेव की शपथ खाकर सत्य के द्वारा अपने धनुष को छूकर कहता हूँ कि आज समर में या तो कर्ण को मार डालूंगा या मैं स्वयं पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आज रणभूमि में कर्ण का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपका कल्याण हो, आपकी बुद्धि से ही उस दुरात्मा का वध होगा। ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महारथी वीर, मेरे मन में सदा से ये इच्छा बनी रहती है कि तुम रणभूमि में कर्ण को किसी तरह मार डालो। फिर भगवान माधव ने धर्मनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, आप अर्जुन को सांत्वना और दुरात्मा के वध के लिए आज्ञा प्रदान करें। आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। ये सुनकर मैं और अर्जुन आपका समाचार जानने के लिए यहाँ आए थे। सौभाग्य की बात है, ना तो आप मारे गए ना पकड़े गए। अब आप अर्जुन को सांत्वना दें और विजय का आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कुंती नंदन, विभत्सो, जाओ जाओ, पांडु कुमार जाओ, मेरे हृदय से पहले आकर एक बार लगो। तुम में जो मेरे प्रति कहने योग्य और हित की बात कही है तथा मैंने उसके लिए तुम्हें क्षमा भी कर दिया है। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का वध करो। पार्थ, मैंने जो तुमसे कठोर वचन कहा है उसके लिए खेद ना करना। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, तब धनंजय ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और दोनों हाथों से भाई के पैर पकड़ लिए। इस यह देखकर पुनः युधिष्ठिर महाराज ने कहा, महाबाहु धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान कर दिया है। अब तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें पुनः सनातन की विजय प्राप्त हो। अर्जुन बोले, महाराज, मैं आज अपने बल का घमंड रखने वाले उस पापचारी राधा पुत्र कर्ण को युद्ध भूमि में पाकर उसके सगे संबंधियों सहित मृत्यु के समीप भेज दूंगा। पृथ्वीपते, आज मैं कर्ण को मारे बिना सम्रांगण से नहीं लौटूंगा। इस सत्य के द्वारा मैं आपके दोनों चरणों को छूता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, ऐसी बात कहने वाले किरीटधारी अर्जुन से युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, वीर, तुम्हें अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय और शत्रु नाशक पराक्रम ये सदा प्राप्त होते रहें। जाओ, देवता तुम्हें अभ्युदय प्रदान करेंगे। मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ वैसा ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो। आगे बढ़ो, युद्ध स्थल में शीघ्र ही कर्ण को मार डालो। ठीक उसी प्रकार जैसे देवराज इंद्र ने अपने ही ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए वृतासुर का नाश किया था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन का प्रतिज्ञा विषय 171वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले, गोविंद, मेरा रथ तैयार हो, उसमें पुनः उत्तम घोड़े जोते जाएं, महान अस्त्र शस्त्र रखे जाएं, अश्वारोहियों द्वारा खिलाए और टहलाए गए घोड़े रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित होकर शीघ्र यहाँ आए। आप सूतपुत्र की वध की इच्छा से जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महाराज, महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, सारथे, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरत भूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारी करो। उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य ही मारा जाएगा। राजन, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गईं।
नीलकंठ, सारस, क्रौंच पक्षी पांडुनंदन अर्जुन को दाहिने रखते हुए जाने लगे। राजन, पुरुष जाति वाले बहुत से शुभ कारक मंगलदायक पक्षी अर्जुन के लिए युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष के साथ भरकर चहचहाने लगे। प्रजानाथ, कंक, गिद्ध, बक, बाज और कौवे आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उनके आगे आगे जाने लगे। इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडुपुत्र अर्जुन को उनके शत्रुओं के विनाश और कर्ण की वध की सूचना देने लगे। युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय कुंती कुमार अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीना छूटने लगा। मन ही मन चिंता होने लगी, ये सब कैसे होगा। रथ में बैठते समय, चलते समय गांडीवधारी अर्जुन को चिंतामग्न देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। भगवान कृष्ण बोले, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है, इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर सम्रांगण में तुझ शौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। तुम्हारे पास दिव्यास्त्र है, तुम्हारे पास फुर्ती है, गंधर्वों के संपूर्ण देवताओं और चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। पार्थ, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है। उन्होंने ही उस विशाल धनुष गांडीव की रचना भी की है जिनके द्वारा तुम युद्ध करते हो, अतः तुम्हारी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पांडुनंदन, तो भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर हो उसे बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ। महाबाहो, संग्राम में शोभा वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान है, अभिमानी है, अस्त्र विद्या का विद्वान है, महारथी भी है और विचित्र रीति से युद्ध करने वाला, देश काल को समझने वाला भी है। पांडुनंदन, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप में ही सुन लो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान और तुमसे बढ़कर भी कई बार मानता हूँ, अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज की अग्नि के सदृश, वेग की वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य और सदृढ़ शरीर में सिंह के समान सदृश और बलवान है। उसके शरीर की ऊंचाई 8 रत्नी 168 उंगल है। उसकी भुजाएं बड़ी, छाती चौड़ी है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। मेरा तो विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है, अतः तुम आज सूत पुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांस युक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा करके युद्ध के लिए प्रयत्नशील हो रणभूमि में आ जाएं तो उनके लिए रथ सहित कर्ण को जीतना असंभव है। अतः आज तुम दुरात्मा, पापचारी, क्रूर पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले, किसी स्वार्थ के बिना पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ प्राप्त करो। रथियों में श्रेष्ठ सूत पुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता, तुम आज उसे काल के अधीन कर दो। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को आज तुम प्रसन्न करो। मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता हूँ पार्थ, जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा सूत पुत्र घमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है। जिसके साथी होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूत पुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है, अतः आज तुम उसे मार ही डालो। देखो अर्जुन, कर्ण पुरुषों में सिंह के समान है, तलवार उसकी जिह्वा है, धनुष उसका खुला हुआ मुख है, बाण उसकी दाढ़ें हैं। वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी भी है, परंतु तुम उसका वध कर सकते हो। जैसे सिंह मत वाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार अपने बल और पराक्रम से रणभूमि में शूरवीर कर्ण को तुम मार डालो, और इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। पार्थ, जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम की अवहेलना करता है, उस कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।